नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है करंट अफेयर के एक नए वीडियो में। ठीक है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, द हिंदू है, आज 29 जून है और हम आज करंट अफेयर बाय द हिंदू न्यूज़पेपर से कंप्लीट करेंगे पूरी तरह से। बात करते हैं, ये फ्रंट पेज आपको सामने दिख रहा होगा। द हिंदू दो पोर्शन में है, ये आधा फ्रंट पेज और ये आधा। ठीक है। तो आज ज़्यादा कुछ न्यूज़ फ्रंट पेज पे है नहीं, थोड़ी बहुत न्यूज़ है। सबसे पहली न्यूज़ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, बीजेपी महाराष्ट्र में जो रिबेलियन चल रहा है उसकी दे रखी है। तो मतलब कुछ ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। यहाँ पे उद्धव ठाकरे ने वापस से एक अपील करी है अपने जो रिबेलियन शिवसेना के जो एमएलए हैं उनके लिए। उन्हें बोला है आप आ जाइए और वापस से बात बैठ के जो बात करते हैं और जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है। और साथ साथ में यहाँ पे शिंदे जी ने वापस से कहा कि मेरे पास अभी सपोर्ट है 50 एमएलए का। और वहाँ पे जो लोकल बीजेपी है वहाँ की, ठीक है, फडणवीस जी की, उनने यहाँ पर गवर्नर को कहा है कि यहाँ पे एक फ्लोर टेस्ट होना चाहिए असेंबली में। ठीक है। उनकी ये मांग है। तो ये बीजे अभी तक महाराष्ट्र में तो बस इतना ही कुछ चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद उदयपुर से एक न्यूज़ यहाँ पे दे रखी है। ठीक है। उदयपुर से यहाँ पे ब्रीफ में एक न्यूज़ दे रखी है। क्या न्यूज़ है तो ज़्यादा कुछ न्यूज़ है नहीं इसमें, ये न्यूज़ है यहाँ पर। ठीक है। थोड़ा सा मैं इसका कम कर देता हूँ। ठीक है। तो ज़्यादा कोई न्यूज़ यहाँ पे दे नहीं रखी है। ये उदयपुर की न्यूज़ है। उदयपुर की न्यूज़ में इतना बताया गया है कि जो अभी जो आप समझते हैं बीजेपी की जो स्पोक पर्सन थी नुपुर शर्मा, उनके जो बयान के बाद एक उनका सपोर्टर था कोई टेलर करके, उसको वहाँ पे उदयपुर में उसकी हत्या कर दी गई मोमेडियनों द्वारा। तो ठीक है, मुस्लिम द्वारा, और कुछ नहीं है। और साथ में मुंबई में एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, उसकी वो दे रखा है यहाँ पे, 19 जन इसमें मारे गए थे। इसके अलावा यहाँ पर जो है पिक्चर दे रखी है स्टेलिन साहब की, तमिलनाडु में जो चेस ओलंपियाड हुआ था उसका इनोग्रेशन चल रहा है। द हिंदू की चेयर जो पर्सन है, चेयरपर्सन है वो, और दूसरे लोग यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, विश्वनाथ आनंद जो कि चेस चैंपियन हो चुके हैं उनकी है। इसके अलावा G7 के बारे में यहाँ पे दे रखा है। G7 ग्रुप्स आपको मालूम है, अभी हाल ही में इनकी मीटिंग्स संपन्न हुई है। कहाँ पर? जर्मनी में ख़त्म हुई है इनकी मीटिंग। और इंडिया भी एज अ इन्वेस्ट जो गेस्ट के रूप में गया था। और बात करें अगर G7 में, तो G7 यहाँ पर रशिया, अब रशिया देखिए, USA ने और यूरोपियन यूनियन ने काफ़ी सारे सेंक्शंस रशिया पे लगाए, लेकिन फाइनली अगर आप देखोगे तो उसका रशिया पे ज़्यादा असर नहीं हुआ, क्योंकि उसका ऑयल है। ऑयल वो काफ़ी सारा बेच रहा है और उसको काफ़ी मुनाफा भी हो रहा है। मतलब उतना सेंक्शन का उस पर अधिक ज़्यादा असर नहीं दिखा है। ठीक है। और इंडिया जैसे देश, यूरोपियन यूनियन खुद ज़्यादा मात्रा में जो है ऑयल और दूसरी चीज़ें खरीदता है। तो यहाँ पे G7 कंट्रीज़ का यहाँ पे क्लियर कट कहना है कि हम यहाँ पे कैप लगाएंगे रशिया की इनकम जो कि ऑयल से हो रही है उसको। ठीक है। जो कि आगे जाके वो लड़ पा रहा है आगे यूक्रेन से युद्ध। ठीक है। तो उनका क्लियर कट यही कहना था G7 कंट्रीज़ के बारे में हम आगे और बात करेंगे। और यहाँ पर सेकंड पेज में यहाँ पे जुबैर पुलिस कस्टडी का दे रखा है। जुबैर पुलिस कस्टडी, आपको मालूम है ये जुबैर कौन है? तो जुबैर आपने एक फैक्ट चेकर वेबसाइट देखी होगी, आर्ट न्यूज़, ये उसके को फाउंडर थे। ठीक है, जुबैर। तो इनको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया गया था। अब इनकी जो कस्टडी वो एक्सटेंड कर दी गई है 4 दिन एक्स्ट्रा। ठीक है। दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट करा इनको। 2018 का कोई इनका ट्वीट जो फैक्ट चेक कुछ था उससे रिलेटेड इनको अरेस्ट किया गया है। ठीक है। काफ़ी सारे जो इनके सपोर्टर है वो भी इनको छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, और काफ़ी सारे इनके विरोधी भी हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं, पीएम की बात करें तो पीएम मोदी ने यहाँ पर यूएई का शुक्रिया करा। ठीक है। आपको मालूम है G7 जब जर्मनी में इनकी मीटिंग चल रही थी दोस्तों, तो प्रधानमंत्री आते वक्त यूएई में भी गए थे और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनसे उनने मुलाकात करी। और साथ साथ में वहाँ पर यूएई का शुक्रिया अदा भी उन्होंने करा कि पेंडेमिक के समय में जो हमारे यहाँ पे 3.5 मिलियन जो इंडियंस रहते हैं वहाँ पर काम करते हैं, तो उनको काफ़ी सारा उनने सपोर्ट करा। ठीक है। अच्छा, ये पहली मीट थी जब वहाँ पे आपको मालूम है खाड़ी देशों ने काफ़ी विरोध करा था प्रॉफिट मोहम्मद पे जो बात हुई थी उसके बाद। ठीक है। तो ये इनकी पहली मीटिंग थी। तो और बात करें यहाँ पर एक न्यूज़ और देखिए जो काम की नहीं है, 50 माइग्रेंट जो कि टेक्सास में ट्रक ट्रेजेडी में मारे गए। ठीक है। आगे बात करते हैं,
नेक्स्ट है G7 के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर G7 कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो G7 कंट्री है कौन, ठीक है। तो मेनली ये लीड वर्ल्ड की 7 सबसे मजबूत कंट्री है दोस्तों इकोनॉमिकली, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मतलब इनकी जीडीपी है और इकोनॉमी को ग्रो करने में काफ़ी सारे यहाँ पर ये चीज़ें लेती हैं। अभी G7 कंट्री की बात करें तो हाल ही में इनकी मीटिंग हुई थी दोस्तों। इसमें दोस्तों इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और साथ ही में अर्जेंटीना, आई थिंक यही था, उनमें 3-4 कंट्री थी, इनको यहाँ पे इनवाइट किया गया था, इंडिया भी गया था, ठीक है। और बात करें तो इंडिया ने क्लीन एनर्जी पे इस पर बात करी। G7 की बात करें तो अब वो रशिया पे सेंक्शंस बढ़ाने के लिए उसकी जो इनकम होती है ऑयल को, उसको यहाँ पे बंद करना चाहता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा और कुछ यहाँ पे खास नहीं है। और बात करें अगर G7 की, तो G7 कंट्री पहले G8 हुआ करती 2014 से पहले, ठीक है। और इसमें रशिया भी इसका पार्ट था, लेकिन इनने रशिया को बाहर निकाल दिया और G7 हो गया, ठीक है। जब 2014 में जब यूक्रेन पे जो क्रीमिया वाला क्षेत्र उस पर रशिया ने कब्जा करा था, उसके बाद यहाँ पे इसको G7 कंट्रीज़ ने हटा दिया था रशिया को, ठीक है। G7 कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कनाडा है, USA है, और यहाँ और यूरोपियन यूनियन है, और साथ साथ में आप देखेंगे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है। ये G7 कंट्रीज़ में आते हैं दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं जापान भी यहाँ पर इसका एक पार्ट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन, UK, फ्रांस, जर्मनी और साथ में आपका इटली, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये कनाडा और ये हो गया आपके USA। तो ये इसके पार्ट है G7 कंट्रीज़ के दोस्तों, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें ये वही न्यूज़ है जो मैंने बताई थी आपको, PM द्वारा जो यहाँ पे UAE द्वारा को यहाँ पर शुक्रिया अदा करा गया हेल्प ड्यूरिंग द पेंडेमिक। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने अपना एक्सप्रेस करा ग्रेटिट्यूड, और प्रेसिडेंट ऑफ UAE जो आपको मालूम है शेख मोहम्मद बिन ज़ियाद अल नायद, ठीक है, जो कि हम ने केयर करा काफ़ी 3.5 मिलियन इंडियंस कम्युनिटी का, जो कि UAE में पेंडेमिक के दौरान वहीं फंसे हुए थे दोस्तों, ठीक है। बात करें दोस्तों ये इनकी फर्स्ट मीटिंग थी जब PM मोदी यहाँ पे UAE में गए। सिंस गल्फ कंट्री ज्वाइन अनदर इन द रीजन ऑफ कंडेम्ड द derogatory comments made by BJP जो BJP फंक्शनियर्स प्रॉफिट पे जो उन्होंने कमेंट किया था, उसके बाद ये मीटिंग थी। ये देख सकते हो ये पिक है आपकी, वही पिक जो मैंने बताई था आपको, जो ओलंपियाड हुआ था, चेस ओलंपियाड, उसकी सेरेमनी का समय, ठीक है, स्पोर्ट कॉन्क्लेव, ठीक है। इसमें स्टेट के 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। यहाँ पे जो 3 जो है चीफ जस्टिस चेंज हुए दिल्ली में, आपको मालूम है जस्टिस शर्मा, ठीक है, सतीश शर्मा, जो कि अब आने वाले चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के दिल्ली। तो ये वहाँ स्टेट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इनको शपथ लेफ्टिनेंट जनरल विनय कुमार सक्सेना दिलवाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर है उजय बुयान जो है यहाँ पर ठीक है, उजल बुयान, ठीक है, ये चीफ जस्टिस से बनेंगे तेलंगाना के। तो पहले दोस्तों इनकी बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना ये बनने वाले, इनको गवर्नर द्वारा जो तमिलसाई सुंदरराजन है उनने इनको ओथ दिलाई, ठीक है। तो उजल बुआन, ठीक है, बुआन, तो याद रखना वो उजल बुआन कहाँ पे, तो तेलंगाना के चीफ जस्टिस है। नेक्स्ट अगर देखें हम तो डाटा पॉइंट में आज जो दे रखा है द हिंदू ने, वो दे रहा है 2 मिनट, हाँ। तो ये है डाटा पॉइंट, ठीक है। द हिंदू के डाटा पॉइंट में आज जो है वो रशिया का इंपोर्ट के बारे में, इंडिया का रशिया से इंपोर्ट के बारे में दे रखा है। तो काफ़ी समय से दोस्तों, जब से आप देखोगे पैंडेमिक ख़त्म हुआ है, तो हम हथियारों पे तो डिपेंड थे ही रशिया पे। अब थोड़ा बहुत हमारा जो ऑयल और जो क्रूड ऑयल है या फिर हम कोल बोले, तो इस पे भी हमारा ठीक ठाक मतलब इस पे इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस पे डाटा पॉइंट दे रखा है, इस डाटा पॉइंट को हम देखते हैं थोड़ा सा। और डाटा पॉइंट में इसके अलावा जो दे रखा है वो 2-3 चीज़ें और ग्राफ में दे रखी, वो हम आगे देखेंगे। तो इंडिया का इंपोर्ट काफ़ी जो है मतलब रशिया से बड़ा है, ठीक है। तो जब से आप देखोगे तो यूरोपियन यूनियन और USA द्वारा जो सैंक्शंस रशिया पे लगाए गए, तो आप देखोगे तो फरवरी में जब से यूक्रेन में जब से उसने इन्वेशन करा, उसके बाद इंडिया का इंपोर्ट रशिया पे काफ़ी बढ़ा है, ठीक है। आप देखोगे तो क्रूड ऑयल का देखोगे आप 286% इंपोर्ट जो कि अब बढ़ा हुआ है, ठीक है। 345% यहाँ पर जनवरी और अप्रैल 2022 के मुताबिक, ठीक है।
इसके अलावा आप देखोगे तो ऑयल और क्रूड ऑयल इस पे भी बढ़ा दोस्तों, साथ में हथियारों पे भी हमारा काफ़ी चीज़ें बढ़ी है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे तो इंडिया के अलावा मतलब और दूसरी जो यूरोपियन कंट्री और इंडिया को काफ़ी बोल भी रही थी कि हाँ हमारा इन्वेंशन आप काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करवा रहे हो रशिया से। तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने साफ साफ बोल दिया कि हम जितना मंगा रहे हैं उससे ज़्यादा आप एक दिन में मंगा लेते हो जितना हम महीने में मंगाते हैं। तो आपका युद्ध है तो आप तो कम करो पहले, फिर हम देंगे। तो उसके बाद सब चीज़ छुप छाप हो गई। तो ये उनका वाक्य था। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये ग्राफ आपको बता रहा है दोस्तों हम किस किस चीज़ में हमारा जो है इंपोर्ट बढ़ा है। तो क्रूड ऑयल में आप देखोगे तो ये भी बढ़ा है यहाँ पे 286%, ठीक है। इसके अलावा आप देखो तो अदर टाइप्स ऑफ कोल्स में ये भी बढ़ा है, ठीक है। तो मेनली तो ज़्यादा जो आपको दिख रहा है इस ग्राफ में वो अदर पेट्रोलियम ऑयल और जो है सब चीज़ बढ़ा है। सिवाय आप देख सकते हो जो बढ़ा है वो नॉन इंडस्ट्रियल जो डायमंड ना वो ही थोड़ा सा कम हुआ है। बाकी आप देखो सब चीज़ बढ़ी है। प्रोजेक्ट ऑफ गुड्स सनफ्लावर ऑयल भी बढ़ा है, ठीक है। फर्टिलाइज़र सिल्वर ये सब हमारा रशिया से बढ़ा हुआ है। इसके अलावा जो देखोगे आप वो है शेयर ऑफ फ्यूल, ठीक है। यहाँ पे इस सेकंड वाले जो उसमें दे रखा है कि हमारा जो फ्यूल है उसमें जो सबसे ज़्यादा हम जो मंगाते हैं उनमें से आप देखो तो ईरान, सऊदी अरब और यूएई से मंगाते हैं। तो आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर दे रखे 2018 से लेकर 2023 तक। तो पहले हम कितना 1.6 मंगाते थे, 1.3 मंगाते, 2.1, 2.1, 2.7। अब देखो रशिया से हमारा 7.5% थी, मतलब फोर्थ नंबर पे वो आ चुका है हम रशिया जो फ्यूल मंगाते हैं उससे। अच्छा ये कारण एक इम्पॉर्टेंट अभी एकदम से क्यों बढ़ा, क्योंकि आपको मालूम है महंगाई बढ़ी है। तो सो पेट्रोलियम जो कंट्रीज़ हैं उनने काफ़ी फीसदी जो है पेट्रोल जो है महंगा कर रखा था, आपको मालूम है। और उसके बाद युद्ध हुआ, उसके बाद आप देखो तो एक बैरल में लगभग 150 रुपये बैरल जो डॉलर कुछ बैरल चल रहा है। वहीं आप देखो तो रशिया सबको सस्ते में दे रहा है, ठीक है। क्योंकि उसकी इकोनॉमी इस पर अभी जो सेंशन के बाद जो मेनली जो उसकी इकोनॉमी है वो ऑयल पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस है। तो रशिया ने सबको सस्ते में दिया। तो ऐसा नहीं कि हम ही खरीद रहे, सारी कंट्रीज़ रशिया से खरीद रही है। अभी हाल ही में वेनेजुएला ने भी रशिया से मतलब टाइप करा दोस्तों, सॉरी ईरान से करा था, सॉरी वो तो ईरान से करा था। ईरान भी सस्ते में, तो रशिया काफ़ी सस्ते में दे रहा। तो इंडिया ऑब्वियसली अब जहाँ सस्ते से मिल रहा है तो वहीं से खरीदेगा। तो यहाँ पे आप देखो तो रशिया से 7.5% हमारा जो बढ़ा है यहाँ पर फाइनेंशियल लगभग प्रीवियस ईयर के हिसाब से आप देखोगे तो। और नेक्स्ट न्यूज़ अगर आप देखो नेक्स्ट ग्राफ में शेयर ऑफ टोटल इंपोर्ट में देखोगे तो हम चाइना से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। 12% जो हमारा इंपोर्ट होता है वो ओवरऑल देखोगे तो वो जो होता है चाइना से होता है। रशिया से भी हमारा पहले 1% 2% रहा करता था, लेकिन इस बार फाइनेंशियल 2023 में आप देखोगे तो ये 4% हो गया बढ़ के, ठीक है। और रैंकिंग इन टोटल इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं इंपोर्ट्स की। तो इसमें भी हम का ओवरऑल आप रैंक देखोगे तो जो रशिया आता है रैंक इसकी जो है 20वीं रैंक है लगभग, ठीक है। तो इस ग्राफ में आप देखोगे नंबर 1 पे चाइना है, यूएई और यूएसए। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी उसमें आपको मालूम है पूरा जो ओवरऑल ट्रेड होता है वो हमारा बढ़ के यानी हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों मिला के जो ट्रेड होता है वो सब पहले चाइना हुआ करता था, लेकिन इस बार फाइनेंशियल 2023 में रशिया हो चुका, मतलब अमेरिका हो चुका है, ठीक है। जो कि बहुत अच्छी बात है, हमारा चाइना से काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट होता है, ठीक है। उल्टा हम अमेरिका को ज़्यादा देते हैं, ठीक है, यानी उसको एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसने एक एडवाइजरी दोस्तों जारी करी है ठीक है सेंटर और स्टेट को जो ट्रक ड्राइवर है उनके राइट के लिए दोस्तों। तो आपको मालूम है इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा करते हैं ट्रक ड्राइवर, आपको मालूम ही है, ठीक है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने यहाँ पे स्टेट और सेंटर को साफ साफ तौर पर कहा है कि आप इनको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करें जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें 15 लाख ईच स्टाफ, मतलब जो उनके ड्राइवर होता है, को ड्राइवर होता है, हेल्पर, उन दोनों को मतलब 15 लाख आपको देना है अगर बाई चांस वो एक्सीडेंट होते हैं। साथ साथ में उनको काफ़ी फैसिलिटी भी देना पड़ती है क्योंकि वो रात दिन सफ़र करते हैं दोस्तों। तो उनकी जो बेसिक नीड होती है कम से कम 40-50 किलोमीटर के बीच में कोई ना कोई टॉयलेट हो या पेट्रोल पंप हो, साथ साथ में वहाँ पर उनको मुफ्त टॉयलेट, रेस्ट रूम मिल जाए, ठीक है, रेस्टोरेंट मिल जाए खाने के लिए, ठीक है। और रिजनेबल रेट्स में उनको मैकेनिकल शॉप्स मिल जाए, वहाँ पर उनको जो उनकी गाड़ी ख़राब हो जाए बाई चांस तो उनको मिल सके। तो ये सब उनको राइट्स देने के लिए यहाँ पर एक एडवाइजरी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने दी, ठीक है। इसके अलावा कुछ ज़्यादा है नहीं। और एडवाइजरी में दोस्तों यहाँ पर जो दी गई है सेंटर और स्टेट दोनों को दी गई है और उनके राइट्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे ड्राइवर हैं।
तो बेसिक नीड यही होती है दोस्तों। और ये एडवाइजरी दो मतलब उनका कहना है कि जो मोटर एंड व्हीकल एक्ट 1900 उसमें थोड़े बहुत अमेंडमेंट करके दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है कोस्ट गार्ड से रिलेटेड है। ठीक है, तो अपना पोरबंदर में यहाँ पर एक कोस्ट गार्ड की स्क्वाड्रन तैनात की गई है दोस्तों। स्क्वाड्रन में 4 हेलीकॉप्टर चॉपर्स हैं। ठीक है, मेनली ये जो चॉपर्स है दोस्तों हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा बनाए गए दोस्तों। और पोरबंदर बेस स्क्वाड्रन जो है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 को यहाँ पर तैनात किया गया है। ये पूरी खेप यहाँ पे तैनात इसलिए की गई है दोस्तों, यहाँ पर सर्विलांस करेंगे दोस्तों। और 1200 घंटे की यहाँ पर एक ऑपरेशन मिशन कंडक्ट करेंगे और साथ साथ में जो है पेट्रोलिंग करेंगे। ठीक है, ये सब काम इनका रहेगा। तो ये ALH जो MK3 विमान है दोस्तों, इसकी तैनाती यहाँ पे की गई है। बात करें दोस्तों हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड जो है इसको द्वारा इसको बनाया गया था। और यहाँ पे गुजरात में ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों एक प्रकार का स्टील फ्रेगरेंट पे काम कर रहा है दोस्तों। इस पे स्टील फ्रेगरेंट इस प्रकार स्टील में एक टेक्नोलॉजी होती है दोस्तों, मेनली एरोप्लेन्स और बॉम्बर जो विमान होते हैं उस पर ये लगाई जाती है ताकि वो रेडार में ना आ सके। अब ये बनते इस टेक्निक से दोस्तों कि ये रेडार में कम से कम दिखाई दे और इनका शक कम जाए और ये इजीली किसी भी एरिया में घूम सके। ठीक है, तो ये यहाँ पर तैनात किए गए। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आकाश अंबानी से, रिलायंस जियो के चेयरमैन इनको बना दिया गया है। पहले मुकेश अंबानी इसके चेयरमैन थे, अब आकाश अंबानी बन चुके हैं। साथ में स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो न्यूज़ है उसमें आप देख सकते हैं वीरेंद्र जी हैं जो उनके पास्ट हो चुके हैं। ठीक है, उनका देहांत हो गया दोस्तों। पूर्व ओलंपियन और वर्ल्ड कप मेडलिस्ट है दोस्तों वीरेंद्र सिंह। बात करें तो जो 1970 में की जो विक्ट्री हुई थी, जो 1975 में जो गोल्ड हमारी हॉकी कप जीत के लाई थी उसके पार्टिसिपेट थे। ठीक है, और काफ़ी सारे ओलंपिक गेमों में इन्हें पार्टिसिपेट करा। तो 1975 की जो हमारी हॉकी वर्ल्ड कप थी ना जिसमें हमने जीता था उसमें इसके पार्टिसिपेट थे। और ओलंपियन में भी बहुत सारे जो म्यूनिक ओलंपिक थे उसके भी ये ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, जब हमने ब्रॉन्ज जीता था जो उसके भी पार्ट थे। 1973 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें सिल्वर मेडल जो हमने जीता था उसमें भी ये पार्टिसिपेट थे। तो काफ़ी सारे जो थे इसमें इन्हें पार्टिसिपेट करा। ठीक है, साथ में दोस्तों प्रेस्टीजियस ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी इनको मिला था वीरेंद्र सिंह को। ये देहांत हो चुका है इनका। हॉकी प्लेयर है, पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन बनेगा। जलंधर के रहने वाले थे, जलंधर में ही इनका देहांत हो गया दोस्तों कल। और हॉकी प्लेयर थे दोस्तों। तो आज का ये समाप्त करते हैं हम द हिंदू। लगभग आज ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी, इतनी न्यूज़ थी। थैंक यू।